परमेश्वर भी हर भाषा को समझते हैं, क्योंकि भाषा के बनाने वाले वो स्वयं है। पेंतिकोस के दिन जो थी वे भी अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे, और पेंतिकोस के दिन जो पवित्र आत्मा अन्य भाषाएं बुलवा रहा था वो एक आशीष थी, वो एक आशीष थी। और बेबीलोन के टावर के समय में जो अन्य भाषाएं थी वे एक श्राप थी, एक श्राप थी। और कई लोग जो है न सिर्फ 4 भाषाएं 5 भाषाएं, मेरे एक बॉस जो है वो करीब 9 भाषाएं जानते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भूतपूर्व इंदिरा गांधी जी भी करीब ऐसा बोलते हैं 13 भाषाएं जानती थी। सो भाषाएं इतनी सारी, कई लोग हिब्रू और ग्रीक और अरबी और संस्कृत और विलियम कैरी जैसे लोग 39 भाषाएं में बाइबल को ट्रांसलेट कर चुके हैं, भाषाओं के व्याकरण को लिखा। देखें इतना महत्वपूर्ण। सो भाषाएं जो है वे परमेश्वर का एक वरदान है, एक वरदान है। लोगों ने 39 बार बाइबल नहीं पढ़ी और एक व्यक्ति ने 39 बार बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया। देखें कितना महत्वपूर्ण। और इसीलिए बाइबल का में जो है पवित्र आत्मा का वरदान जो है अन्य भाषाएं, और विशेष करके जब आप परमेश्वर से अपने संपर्क बनाते हैं तब ये मदद करता है, तब ये मदद करता है। और इससे किसी भी वरदान से, जैसा मैंने बार बार बोला, परमेश्वर की महिमा होती है नंबर 1, और नंबर 2 कलीसिया की उन्नति होती है। वे आपके इंडिविजुअल महिमा के लिए, व्यक्तिगत महिमा के लिए, व्यक्तिगत ग्लोरी के लिए नहीं है। और जहां आपने इसे व्यक्तिगत लिया कि धीरे धीरे वो फेड होने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है। और पौलुस इस चीज को बोलता है। सो बाइबल में पौलुस इसको 1 कोरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसके कुछ हिस्से में बोलता है। सो मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं आपके लिए। 1 कोरिन्थियों 14वां अध्याय पद 20 से आगे। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ के लिए सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में। और स्वयं पौलुस एक जगह बोलते हैं, मैं तुम जितनी अन्य भाषाएं बोलते हो उससे ज्यादा मैं बोलता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम दूसरे वरदानों में भी बढ़ो, दूसरे वरदानों में। कलीसिया की उन्नति जिस वरदान में हो उसमें बढ़ो। परमेश्वर आपके गुणों को जानता है, आपके मनों को जानता है, और वो आपको आगे बढ़ाएगा। सो अन्य भाषाएं शैतान की ओर से भी है और अन्य भाषाएं प्रभु की ओर से भी है। सो बाइबल इस विषय में क्या कहती है? आए हम अपने जो अन्य भाषाएं बोलना, और जैसा मैंने बताया कि एक वो भाषा है जो जजबेल की आत्मा या इजबेल जिसे कहा गया है,
और एक रूत की भाषा, एक रूत की भाषा जो प्रभु को प्रकट करके, दोनों जो है अन्य जाति थे और दोनों प्रभु के पास आए, लेकिन दोनों के काम अलग अलग थे। और जो है टंग्स या भाषाएं, इसका मतलब है कि एक सुपर नेचुरल एबिलिटी उस भाषा की जिसको आपने सीखा नहीं, जिसको आपने सीखा नहीं, और ये पब्लिक गिफ्ट और पर्सनल गिफ्ट भी मानी जा सकती है। और जीनोग्लॉसी ये शब्द है उस भाषा का जिसे मनुष्य नहीं जान पाते, और स्वर्गीय भाषा के रूप में जो है इसे माना गया है। अन्य अन्य भाषाएं बोलना जो है, जो पेंटिकोस के दिन से आरंभ हुआ और फिर कई लोगों में, कर्नेलियस के घर में, और उस दिन जो है पेंटिकोस के दिन करीब 16 राष्ट्रों के लोग यरूशलेम में थे। उन्होंने अपनी अपनी भाषाएं सुनी, और हम कर्नेलियस के घर में जहां अन्य जाति लोग, जब प्रभु का आत्मा उन पर उतरा तो वे भी अन्य भाषाएं बोलने लगे। न सिर्फ आरंभिक चर्च में, वरन पिछले 2000 सालों में जो है लगातार प्रभु का ये वरदान कलीसिया में काम कर रहा। और जो हिस्सा हमने पढ़ा, वो पौलुस बोलता है कि अन्य अन्य भाषाएं बोलने से आप जो है अपना स्वयं का आत्मिक जीवन तो बढ़ाते हैं, और इससे कलीसिया के जीवन भी बढ़ना चाहिए। और वो एक डिसिप्लिन बताता है, कि अन्य अन्य भाषाएं जो है कैसे जो है कलीसिया में जो है उपयोग में लाई जाए, और कैसे जो है जब अन्य लोग आपके बीच में आ जाए तो वे आपको अजनबी समझेंगे, वे आपको पागल समझेंगे, ऐसा बाइबल बोलती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा रही है। लेकिन उसी समय यदि कोई भविष्यवाणी करता होता तो वो उस अजनबी के मन के भेद को प्रकट कर देगा, और वो व्यक्ति मन फिराए, और अन्य भाषाएं जो है आग की फटती हुई जीवों के रूप में लोगों के ऊपर आठ है। और पुराने नियम की वो भविष्यवाणी कि वे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाए, जो है वो पूरा हुआ। और अन्य अन्य भाषाएं जो है वो प्रभु का वरदान है। वो ये बोलता है कि हम इसके द्वारा जो है वो स्वर्गीय परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। और वो आगे बोलता है कि मैं यदि मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम न रखूं तो मेरी अन्य भाषाएं किसी काम की नहीं। और फिर वो बोलता है कि ये जो है प्रभु की देह का एक महत्वपूर्ण वरदान है जो प्रभु लोगों में दे।
और इसको जो है शैतान भी उपयोग में लाता है। शैतान भी उपयोग में लाता है कि लोग, शैतानी लोग जो है वो भी अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। सो किसी भी समय जो है आप प्रभु के साथ जब होते हैं, वो आप इस वरदान का उपयोग कर सकते हैं और जो है इस वरदान के द्वारा आप अपना जीवन और कलीसिया का जीवन भी जो है उन्नति के पथ पर लेकर के चलते हैं। और हम देखते हैं कि 120 लोगों के बीच में आया, फिर सामरी लोगों के बीच में, फिर पौलुस इसका अनुभव करता है और फिर कर्नेलियस के घर में, फिर इफिसियों के घर में, इफिसियों के नगर में, और इससे आत्मिक उन्नति जो है होती जाती है। लेकिन हम सबको इसका दूसरा पहलू भी जो है मालूम होना चाहिए कि अन्य भाषाएं जो है चर्च के अंदर बैठ करके जहां सभाएं होती है वहां तो अन्य भाषा है, और जैसी हम उस संगति से दूर हुए, बाहर निकले, मालूम पड़ा फिर हम अपनी दुनिया में, फिर वही शारीरिक दुनिया में, वही संसारिक दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो जो है विभिन्न चरित्र नहीं होना चाहिए। और इसके लिए स्पेशल हेल्प की जरूरत, और पौलुस बोलता है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये जो वरदान है विशेष करके अन्य जातियों के लिए कि वो आश्चर्य करें आपको अन्य भाषा में बोलते हुए देखकर, ताकि वे भी प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। और कैसे एक व्यक्ति डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, और जो है हम बार बार बोलते जा रहे हैं कि कैसे इससे परमेश्वर की महिमा हो और कैसे कलीसिया की महिमा हो। और अन्य भाषाएं जो है नए नियम में 3 बार जो है ये आई, और करीब 30 स्थानों पर ये बाइबल के वर्ड्स अन्य अन्य भाषाओं के, पुराने नियम में भी, न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में भी, शाऊल के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। जब मूसा के समय में उन पवित्र लोगों के बीच में पवित्र आत्मा आया तो वे भी अन्य भाषा बोलने लगे। और पुराने समय में, नए नियम में, और शैतानी लोग भी जो है वो भी अन्य भाषाएं। अन्य भाषाओं के पीछे ये देखना जरूरी कि क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्या इससे कलीसिया की बड़ाई हो रही है, कि व्यक्ति अपने स्वयं की बड़ाई कर रहा है, या कहीं उससे वो अपने स्वार्थ या धन की उगाई तो नहीं कर रहा। और कलीसिया में जो है इस प्रकार के असमंजस की स्थिति तो नहीं है।
फेक स्पीकिंग इन टंग्स इन चर्चेस, और अन्य अन्य भाषाएं शैतान के द्वारा भी जो है पुराने नियम में भी और नए नियम में भी जो है वो पाई जाती है। और मसीह यीशु जो है अरबी और हिब्रू जो दोनों चलन में थी, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वे भाषा बोलते थे। क्या आज हम अन्य भाषाएं बोलते हैं? लेकिन जो है अन्य भाषा के लिए, जैसा मैंने बताया कि उसके पीछे का मकसद, और हमने इसके पहले देखा कि हर आत्माओं की परख, हर आत्माओं की परख, जो भी प्रभु के नाम से आता है, हम क्या सबको हाँ कर दें? क्या सबको ना कर दें? किसे हाँ करें और किसे ना करें, इसकी परख। वैसी अन्य भाषा के लिए, और जो अन्य भाषा बोलता है वो स्वयं की उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। सही जो इंटरप्रिटेशन है वो अन्य भाषाएं जो है वो कलीसिया की उन्नति, परमेश्वर की महिमा करती है। जबकि झूठी या शैतानी अन्य भाषाएं स्वार्थ, पैसा जो है, घमंड, ये सब उत्पन्न करती है। और यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों के बोलियां बोलूं, पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में जैसा आया, लेकिन प्रेम न रखो, मेरा जीवन वैसा ना हो, तो ये सब व्यर्थ है। और ये कलीसिया में जो है अन्य भाषा के जो है प्रभाव जो है ये लेकर के आते। प्रभु से मांगे कि आप अन्य भाषाएं बोलें, लेकिन ये आपके संबंध को जो है प्रगाढ़ करती है। इससे कलीसिया की उन्नति जो है कम होती है। आए दुआ करें, धन्यवाद देते हैं कि वर्तमान समय तक भी आपका आत्मा आपके कलीसिया में, आपके लोगों में काम करता है। और प्रभु जी, कई लोग आपकी स्वर्गीय भाषा को जानते हैं और आप में उन्नति करते जाते हैं, कलीसिया में उन्नति होती जाती है, आपकी महिमा उससे प्रकट होती है। कई लोग प्रभु आपसे ये वरदान चाहते हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थनाएं सुन करके उनके जीवन को अपनी आत्मा के इस वरदान से भरें। और प्रभु जी, समय के हिसाब से हमें बताएं कि शैतानी भाषाएं भी, शैतान भी अन्य भाषाओं का उपयोग जो है अपने सेवकों के द्वारा इस पृथ्वी पर करता है। हम उन्हें परख पाए। और प्रभु जी, इन सब के साथ में हमारे जीवन आपको महिमा देने वाले हो सकें, क्योंकि इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.